पिछले चैप्टर में हमने देखा कि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन और मोरो की फाइट होती है। शुरू में तो गोकू मोरो को काफी धोता है, लेकिन जब मोरो असल पावर दिखाता है अपनी, तो वो चीज गोकू पे काफी भारी पड़ती है। दूसरी तरफ हमें विस और मैरर से ये चीज पता चलती है कि गोकू ने अभी तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को तो मास्टर किया ही नहीं और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन को मेंटेन करना काफी मुश्किल है और ये काफी ज्यादा स्टेमिना खाता है, जिसके लिए मैरस ने गोकू को एक स्टेमिना बैलेंसिंग एक्ट बताया था जो गोकू अब फॉलो नहीं करेगा और यहाँ पे गोकू अपना फुल पावर अप कर लेता है। डीबीएस मांगा चैप्टर नंबर 60 का नाम है मैरस मिसकैलकुलेशन। हमें दिखते हैं मोरो और गोकू अपनी अपनी फुल पावर पे। मैरस विस से कहता है कि रुको, गोकू क्या कर रहा है। विस बताता है कि लगता है उसने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर ली है, दोनों कॉम्पिटेंट्स अपनी अपनी फुल पावर पे लड़ेंगे। गोकू और मोरो पावर अप करते हैं और जमीन फट जाती है। जमीन से बहुत बड़ी बड़ी एनर्जी वेव्स निकलती हैं। गोहान और पिक्लो लोग ये सारा कुछ देख रहे हैं। गोहान कहता है कि देखो इन दोनों क्लैशिंग ऑरास को, और पिक्लो कहता है कि कोई भी होल्ड बैक नहीं कर रहा और गोकू अपना कदम आगे बढ़ाता है। गोकू और मोरो एक दूसरे के पास पहुंचते हैं और गोकू यहाँ पे रुक के एक और स्क्रीम करता है और गोकू के इस वाले पावर अप से मोरो भी दूर चला जाता है। गोहान चीखता है कि डैड ने उसे दूर फेंक दिया। मोरो पीछे को आता है और अपने हाथ में एक बड़ा सा एनर्जी अटैक बनाता है। गोकू मोरो की तरफ आता है और मिली सेकेंड्स में उस अटैक को किक कर देता है और मोरो के पेट में अपनी एल्बो मारता है, जिससे मोरो पीछे को जाता है। गोकू मोरो के ऊपर आके उसके पेट में किक दे मारता है। मोरो गोकू को उसकी टांग से पकड़ के जमीन पे मारता है और दूसरी बार जमीन पे मारने लगता है, लेकिन गोकू फ्लिप कर जाता है और एक किक उल्टा मोरो को पड़ती है। मोरो भी पीछे जाके बैठ जाता है और इतनी ही देर में गोकू के काफी सारे एनर्जी अटैक्स उसकी तरफ आते हैं। गोकू बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं कर रहा, वो अपने पूरे जोर से सब एनर्जी अटैक्स को मोरो की तरफ मारता है। ये एनर्जी अटैक्स वहां पे जाके लगते हैं और मोरो जंप करके एकदम से गोकू के सामने आ जाता है। वो एक पंच मारता है जिसे गोकू आराम से डॉज कर लेता है और यहाँ पे पंचेस और किक्स वाली फाइट शुरू हो जाती है। इसके बाद मोरो और गोकू एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और दोनों अपना पूरा दम लगा देते हैं और साथ स्माइल करते हैं। दूसरी तरफ मैरस बोलता है कि नहीं गोकू, तुम ये नहीं कर सकते, आखिर तुम कितनी देर इस फॉर्म को फुल पावर पे मेंटेन कर पाओगे। विस कहता है वेल, अगर वो तुम्हारी स्ट्रेटेजी भी यूज करता स्टेमिना बैलेंस करने वाली, तो भी कोई इतना फायदा ना होता। गोकू मोरो के फेस पे एक पंच मारता है, फिर उसके पेट में एक किक मारता है और एक और पंच मार के मोरो को पीछे फेंक देता है और हमें दिखता है कि गोकू काफी ज्यादा थक गया है और एग्जॉस्टेड है। मोरो कहता है कि आफ्टर ऑल मैंने तुम्हारा सामना बड़े ध्यान से किया, लेकिन अगर तुम्हारी यही पावर है तो मैं तो नहीं हारने वाला। गोकू कहता है कि तुम्हारी बॉडी आखिर बनी किस चीज की है। विस मैरस से पूछता है कि क्या मोरो तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा पावरफुल हो गया है। मैरस कहता है हाँ, वो काफी ज्यादा ग्रो हुआ है और गोकू ने भी इसे सेंस किया होगा, इसीलिए उसने अपने फुल पोटेंशियल पे जाने का रिस्क लिया है। और सेंस की अनटोल्ड पावर उस वक्त निकलती है जब उनकी बैक्स वॉल के साथ लगी हूँ, मतलब वो हारने वाले हूँ, स्पेशली गोकू। विस ये सुनता है और कहता है और विजिटा, और हमें दिखता है विजिटा जो ट्रेनिंग कर रहा है। वो एल्डर पाइबारा से कहता है कि क्या मैंने इस बार कर लिया। एल्डर पाइबारा कहते हैं वेल डन विजिटा, तुमने इतने कम टाइम में मास्टर कर लिया। विजिटा कहता है ग्रेट, अभी अर्थ तबाह नहीं हुई तो मेरे पास टाइम है। और विजिटा एल्डर पाइबारा से कहता है कि चलो अब मुझे अर्थ पे ले चलो। और एल्डर पाइबारा कहते हैं कि मैं अर्थ पे नहीं जा सकता। और छोटे यादरातियंस बताते हैं कि हमें दूसरे प्लेनेट पे इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके जाना मना है। और एल्डर पाइबारा बताते हैं कि उसके बाद हम वहीं पे टेलीपोर्ट हो सकते हैं जिससे हम कभी मिले हैं। विजिटा चीखता है क्या करो, तुम उससे मिले हो। एल्डर पाइबारा कहते हैं कि हाँ मैं उससे मिला हूँ, लेकिन उसके की सिग्नेचर अभी सेंस नहीं हो पा रहे। विजिटा कहता है कि वो पागल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर रहा होगा, जो गॉड्स की टेक्निक है तो उसे गॉड्स ही सेंस कर सकते हैं। इरिको चीखता है कि अब क्या करें विजिटा, मेरी स्पेसशिप में जाने में 10 दिन लग जाएंगे। विजिटा कहता है वेल मुझे इंस्टेंट ट्रांसमिशन सिखाओ। एल्डर पाइबारा कहते हैं क्या अभी। विजिटा चीखता है कि जल्दी सिखाओ, मैं उसे सबसे तेज मास्टर कर लूंगा। दूसरी साइड पे मोरो और गोकू की फाइट चल रही है। गोकू एक पंच मारता है और मोरो डॉज करता है और गोकू मोरो की रेंज में आ जाता है और उसे एक किक पड़ती है उसके पेट में और गोकू नीचे गिर जाता है। मोरो कहता है कि तुम्हारी हाइपर डाइपर सुपर स्पीड का क्या हुआ।
गोकू फिर से उठता है और पंच मारता है। मोरो उसे बड़ी इजीली डॉज कर लेता है और मोरो एक किक दे मारता है गोकू के फेस पे। गोकू काफी पीछे को जाता है और पीछे को जाते जाते किसी तरह बड़ी मुश्किल से संभल के खड़ा होता है। मोरो कहता है कि तुमने अपनी लिमिट्स को टच कर लिया है और सही बात बताऊं, मैं भी तुम्हारी पावर से काफी शॉक्ड हूँ। गोकू चीखता है कि तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कब खत्म होगी, मैं अभी खत्म नहीं हुआ। और गोकू खड़ा होकर दोबारा से पावर अप करता है। दोनों हवा में उड़ जाते हैं और गोकू एक पंच मारता है जिसे मोरो आराम से रोक लेता है। मैरस ये सब कुछ देखते हुए कहता है कि ये काम नहीं करेगा, सिर्फ पावर पे रिलाय करके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज नहीं हो सकती। और गोकू मोरो के फेस पे एल्बो मार देता है और स्माइल करता है और मोरो अपना मुंह खोल के एनर्जी अटैक करता है जिसके झपटे में गोकू आ जाता है। विश ये देखता है कि गोकू जमीन पे पड़ा हुआ है और कहता है कि लगता नहीं कि आज कोई मिरेकल देखने को मिलेगा। तभी बीरस कहता है कि मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ टेस्टी खाना चाहता हूँ। विश कहता है वेरी वेल और उसके लिए खाना बनाने चल पड़ता है। पीछे से मैरस बोलता है और विश जाते जाते मैरस की तरफ मुड़ता है और कहता है कि क्या कुछ चाहिए। मैरस कहता है कि इस रेट से तो अर्थ और बहुत सारे और प्लेनेट तबाह हो जाएंगे। विश कहता है मैरस, प्लेनेट का डिस्ट्रॉय होना यूनिवर्स के लॉन्ग साइकिल का पार्ट है, अगर हम उसे छेड़ेंगे तो उसका नेचुरल फ्लो इफेक्ट होगा जो एक अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद इस मामले में लॉर्ड बीरस और द ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स जैसे डाइटीज ही दखल अंदाजी कर सकते हैं। इन मामलों में घुसने का काम एंजल्स का नहीं है। दूसरी तरफ मोरो गोकू को दूर फेंकता है। गोकू हवा में लटक जाता है और मोरो आके उसके पेट पे पैर रखता है और दबाता है और गोकू की चीखें निकल जाती हैं और गोकू अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन लूज कर देता है। मोरो कहता है कि बहुत मस्ती हो गई, अब मैं तुम्हारी एनर्जी कंज्यूम करूंगा। और मोरो एनर्जी कंज्यूम करना शुरू करता ही है कि पीछे से एंड्रॉइड 17 और 18 आ जाते हैं। एंड्रॉइड 18 कहती है कि किसी की लाइफ एनर्जी ऑब्जॉर्व करना चाहते हो, हमारी टेस्ट करो। और 17 कहता है कि स्पॉइलर अलर्ट, हमारे पास कोई भी नहीं है। मोरो कहता है कि आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म्स मतलब एंड्रॉइड्स। दूसरी तरफ हमें दिखता है कि विजिटा अब इंस्टेंट ट्रांसमिशन सीख रहा है और विजिटा वहां से गायब हो जाता है। इरिको कहता है कि उसने कर लिया, लेकिन फिर एक डस्टबिन से हाथ बाहर निकलता है और हमें विजिटा दिखता है। यादरातिन कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुमने अपने टारगेट की स्पिरिट पे बिल्कुल लॉक कर लेना है। विजिटा कहता है कि बस ये एक बार काम कर जाए, मुझे दोबारा इसकी जरूरत नहीं है। और फिर एल्डर पैबारा कहते हैं कि गोकू की स्पिरिट वो वापस आ गई। विजिटा कहता है कि उसने अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म लूज कर दिया, वो पागल जरूर हार गया होगा मोरो के खिलाफ। एल्डर पैबारा कहते हैं क्योंकि ये एक इमरजेंसी है तो मैं अपना लॉ तोड़ सकता हूँ, चलो मेरा हाथ पकड़ो। विजिटा कहता है कि इतनी जल्दी नहीं है, मुझे फीलिंग आ रही है कि मैं ये कर सकता हूँ। एल्डर पैबारा उसका सूट चेंज कर देते हैं। विजिटा बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन गायब नहीं होता। इरिको कहता है विजिटा एल्डर पैबारा को करने दो ना, और तभी विजिटा वहां से गायब हो जाता है। और एल्डर पैबारा कहते हैं कि उसकी स्पिरिट अर्थ पे पहुंच गई है। ये बहुत इनक्रेडिबल है, इतनी कम ट्रेनिंग के साथ इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करना। यादरातिन कहता है कि विजिटा काफी टैलेंटेड है। एल्डर पैबारा कहते हैं कि उसकी सब अचीवमेंट्स उसकी ट्रेनिंग का ही रिवॉर्ड है, और अगर हार्डवर्क को देखो तो हाँ वो टैलेंटेड है। हमें दिखता है कि एंड्रॉइड 17 और 18 मोरो को किक मारते हैं और मोरो 1 इंच भी नहीं हिलता। एंड्रॉइड 17 और 18 वापिस से पीछे चले जाते हैं और फिर एनर्जी अटैक्स लेते हैं और मोरो की तरफ बढ़ते हैं और मोरो को ये एनर्जी अटैक मारते हैं और मोरो की बॉडी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मोरो कहता है कि इस तरह की पावर को मैं स्टील नहीं कर सकता, ये तो शेम है। एंड्रॉइड 18 कहती है कि क्या इसकी बॉडी स्टील की बनी है। गोहान कहता है कि पिकलो हमें भी फाइट ज्वाइन करनी चाहिए। पिकलो कहता है ताकि मोरो हमारी एनर्जी ऑब्जॉर्व कर ले, इस फाइट में जाना सिर्फ मोरो को ज्यादा खाना ही देगा और कुछ नहीं। और जख्मी पड़ा हुआ गोकू बैठता है और कहता है कि मुझे नहीं था पता कि ये फाइट ऐसी जाएगी। और तभी वहां पे विजिटा आ जाता है। गोकू विजिटा को देखता है। विजिटा कहता है हेलो कैकोरॉट, तुम यहाँ पे पड़े हुए कितने घटिया लग रहे हो, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ने क्या प्रूव किया, टू बी यूजलेस। गोकू कहता है कि क्या तुमने इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज की। विजिटा कहता है कि मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे सिग्नेचर मूव को चुराने का, मैं इसे ट्रेन करने की कोशिश भी नहीं करूंगा, बल्कि मैंने दूसरी सुपीरियर टेक्निक सीखी है। और विजिटा एंड्रॉइड 17 और 18 को कहता है कि चलो आ जाओ, अब मेरी बारी है। मोरो कहता है कि विजिटा फाइनली तुम आ गए। विजिटा कहता है कि मैं देख रहा हूँ हम इतनी देर तक दूर रहे हैं लेकिन तुम्हारा जोकर जैसा फेस नहीं बदला।
वैसे इन कमजोरों से लड़के तुमने ले लिए मजे। मोरो कहता है कमजोर, हाँ तुम सही हो, जब तक तुम छुप रहे थे मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही पावरफुल बन गया हूँ। और मोरो कहता है कि मैंने बहुत सारे प्लैनेट्स को ऑब्जॉर्ब किया है लेकिन किसी भी प्लैनेट पे ऐसे फाइटर्स नहीं थे जो मेरा सामना कर सकें। और वहां पे वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन में। और वेजिटा कहता है कि तुम अपने से कोई स्ट्रॉन्गर ढूंढना चाहते थे, तुमने ढूंढ लिया। गोहान कहता है कि ये तो वो सुपर सैयन ब्लू फॉर्म है जो उसने टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूज की थी। गोकू और मोरो ये देखते हैं और वेजिटा अपना फाइटिंग स्टांस लेके मोरो की तरफ आता है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, और इन वीडियोस को बनाने में मेहनत लगती है तो एक ना एक दोस्त के साथ तो जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।